हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? 2-4 लोग जो हमें समझे, प्यार भरी 2-4 बातें करे और हो सके तो जब जरूरत पड़े हमारे साथ रहे। ऐसे ही लोगों को तो हम कहते हैं द स्पेशल वन या फिर अपने लोग। बट क्या हो अगर तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें जज करना शुरू कर दे, तुम्हारे कमियों को सुधारने की जगह उनका मजाक बनाए। ऐसा ही कुछ होता है हमारे भोली के साथ। उसके अपनों ने उसे इग्नोर किया, उसके कमियों का मजाक उड़ाया। हम देखेंगे आज का चैप्टर क्लास 10 इंग्लिश का भोली। बट उससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी। निकल चुका हूं स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते हैं शुरू। स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर सुलेखा, जिसे लोग भोली कहते थे। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंपलटन, जिसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे आसानी से बुद्धू बना दिया जाए। फिर दूसरा कैरेक्टर रामलाल, भोली का पप्पा है और गांव का नंबरदार है। कह सकते हो गांव का सरपंच, जिसका काम था अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करना आम लोगों से। रामलाल के थे 7 बच्चे। 3 लड़के थे जिन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया था और 4 लड़कियां थी। लगता है किसी ने रामलाल को ये चीज़ बताया नहीं कभी। देखिए, हमारी डीएम मैडम को देश की बढ़ती आबादी की बहुत चिंता है, इसलिए उनका मानना है कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। खैर, लड़कियों के बारे में बात करते हैं। बड़ी लड़की थी राधा, जिसका शादी हो चुका था। दूसरी लड़की थी मंगला, जिसका शादी फिक्स हो चुका था। तीसरी चंपा, जिसका शादी उसके बाद ही होना था। और सबसे छोटी थी हमारी भोली, जिसका असली नाम तो सुलेखा था, बट सब उसे मैंने बताया कहते थे भोली। अब तुम्हें शायद ये लग सकता है कि सुलेखा को सब लोग भोली क्यों कहते थे। क्या कोई प्रॉब्लम था उसके साथ? हाँ देखो, 3 प्रॉब्लम था। जब वो 10 महीने की थी तो बच्चों का जो खेलने वाला बिस्तर होता है ना, पालना या जो भी तुम कह लो, वहां से वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट मिला था और माना जाता है कि इसकी वजह से उसका जो ब्रेन का एक पार्ट है वो डैमेज हो गया था मे बी। फिर जब वो 2 साल की हुई तो वो देखने में प्यारी थी, सुंदर थी, बट उसे होता है स्मॉल फॉक्स, जिसके कारण उसके चेहरे पे काले काले धब्बे हमेशा के लिए रह गए और जिसकी वजह से वो देखने में उतनी प्यारी, उतनी सुंदर नहीं लगती थी। और आखिरी चीज, जब वो बड़ी हुई तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होता है यार, वो हकला के बोलती थी बातें। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। और इन सारी चीज़ों से हमारा रामलाल हमेशा ही भोली को लेके परेशान रहता था कि ना भोली देखने में ठीक ठाक है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक है नहीं। ये तो था कैरेक्टर्स के बारे में। कहानी में बढ़ते हैं। हमारी कहानी का शुरुआत तब होता है जब भोली 7 साल की थी। उसकी बहन मंगला का शादी हो चुका था और उसी समय गांव के अंदर में एक प्राइमरी स्कूल खुला था, जिसका ओपनिंग सेरेमनी पे आया था तहसीलदार साहब। अब तहसीलदार यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हो। देखो, नंबलदार जो होता है वो गांव का सरपंच होता है, हेड होता है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था आम लोगों से और कलेक्ट करके देता था तहसीलदार को। और ये तहसीलदार था रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करके अंग्रेजों तक पहुंचाता था। तो यही था ये सीन। अब इस ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि देखो रामलाल, तुम हो गांव के सरपंच और हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि गांव के अंदर में एग्जाम्पल सेट हो कि गांव का जब सरपंच स्कूल भेज सकता है लड़कियों को, तो हम क्यों नहीं भेज सकते। अब देखो, वहाँ प्रॉब्लम ये था कि गांव के लोगों का मानना था कि लड़कियों को स्कूल अगर भेजा ना तो उनका शादी नहीं हो सकता। तो अब हमारे रामलाल गिर गए धर्म संकट पे। ना वो तहसीलदार साहब को मना कर सकते थे और ना वो अपने लड़कियों को स्कूल भेज सकते थे। अब इस प्रॉब्लम को उसने अपने पत्नी को बताया और उसके पत्नी ने कुछ ऐसा कहा, हाँ तो आप भोली को काहे स्कूल नहीं भेज देते? वैसे भी उस बदसूरत और कमअक्ल लड़की से कौन ही शादी करेगा? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? अबे ये औरत कैसी है यार, अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचती है। इसे देखने के बाद ना अब तो मुझे लगता है कि मेरी हिटलर मॉमी ठीक है, जो भी है जैसी है इससे तो अच्छी है। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अब अगले दिन रामलाल तैयार हुई भोली के साथ स्कूल जाने को। बट हमारी भोली थी भोली, उसे थोड़ी पता था कि स्कूल क्या होता है। उसे लगा कि कुछ दिन पहले जो उसकी गाय लक्ष्मी थी, जिसे शहर में लेके जाके बेच दिया गया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो वो जाना नहीं चाहती थी। अब इससे हमारे रामलाल जी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अरे पागल लड़की, क्या हुआ है तुझे? मैं तो तुझे स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। अजी सुनते हो, इसे कोई ढंग के कपड़े उपड़े पहना हो, वरना स्कूल के मैडम लोग हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। देखो, आज का दिन हमारे भोली के लिए थोड़ा खास था। उसने कभी जिंदगी में नए कपड़े तो नहीं पहने थे, हमेशा ही उसके बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे, गंदे धुले मैले, उन्हें पहना करती थी। बट आज, क्योंकि आज वो स्कूल जा रही थी, तो उसके बहन चंपा के कपड़े जो चंपा को फिट नहीं होते थे वो उसे मिले। उसे ढंग से नहा धोआ के तैयार करा गया और स्कूल लेके जाके हेडमास्टर्स के पास छोड़ दिया गया।
अब इमेजिन करो वो दिन जब तुमने पहली बार स्कूल के अंदर में एंटर किया था, अपनों से दूर, अपने मम्मी से दूर, अपने पापा से दूर, अनजान लोगों के साथ अनजान दोस्त बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, राइट? मेरा हाल तो बहुत ही गंदा था, आज भी मेरी मॉम कह के मुझे चिढ़ाती है। क्लास के अंदर मैं एंटर करने के बाद जैसे ही मॉम चली जाती है ना, मैं जो रोना शुरू करता हूँ ना भाई, मिट्टी में गिर गिर के रोता हूँ, कोई मुझे संभाल नहीं पाता है। ना चाहते हुए आखिर में मैम को, मेरी मॉम को बुलाना होता है और फिर हम घर चले जाते हैं। ऐसा करके 5 दिन लिटरली, और ऐसा करके 5 दिन लिटरली यही होता है। क्लास के अंदर मैं एंटर करता हूँ, पागल की तरह रोने लगता हूँ और आके मॉम फिर मुझे लेके चली जाती है। खैर मैं तो बहुत बड़ा डरपोक था, बट भोली देखो डरी तो हुई थी, आंखों में डर था उसके, बट वो चारों तरफ देख रही थी। कई सारे क्लासरूम्स थे जिनके अंदर में कई सारे लड़कियां, कोई लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को क्लास के एक कोने में बैठा दिया। हमारे भोली को स्कूल क्या होता है वो चीज़ तो पता नहीं था, बट हाँ वो खुश थी क्योंकि उसके सामने कई सारी लड़कियां, कोई पढ़ रहा था, कोई लिख रहा था। उसे लगा कि इनमें से कोई एक तो उसका दोस्त बन ही जाएगी, जैसे हम सबको भी लगता है, राइट? पहला दोस्त, आई डोंट नो तुम लोगों को पहला वो दोस्त याद होता होगा कि नहीं होगा, या तुम्हारे साथ हो आज भी वो, बताना कमेंट्स में। क्लास के अंदर में एक लेडी टीचर एंटर करती है और बच्चों को कुछ पढ़ाने लगती है, बट हमारा भोली का तो पहला दिन था ना, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पढ़ा रहा है। वो चारों ओर क्लास के देख रही थी और उसने क्लासरूम के दीवारों पे कुछ पिक्चर्स देखा, लाइक एक ब्राउन हॉर्स दिखा उसे, जो उसके जो तहसीलदार साहब थे उसके हॉर्स जैसा ही था। एक काली बकरी का पिक्चर जो कि बिल्कुल उसके पड़ोसी की बकरी की तरह ही दिख रही थी। एक हरा तोता जो कि उसके आम के बगीचे में जो तोते आते थे उसी की तरह था, और एक गाय का पिक्चर जो कि बिल्कुल उसके लक्ष्मी की तरह दिख रहा था। वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर ही रहा था। अचानक से एक मैम उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 अब जो वो हकला रही होती है ना, तो क्लास के जो बच्चे थे वो उसके ऊपर हंस देती है। तुम्हें तो पता ही है ना, क्लास के बच्चे तो हरामी होते बात बात में या दोस्तों का बेइज्जती तो करना है ना भाई, तो उसके साथ भी बेइज्जती हो चुका था, बट इसके वजह से वो रो देती है। एंड देन थोड़ी देर में स्कूल का घंटी बजता है और जितने भी लड़कियां थे वो दौड़ दौड़ के अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, बट हमारा भोली बहुत अपसेट, बहुत दुखी एक कोने पे बैठा हुआ था। अब वो लेडी टीचर वापस आई और उससे पूछा, बेटा उठो, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बहुत ही मीठे और प्यारे वाले वॉइस में। यार तुम्हें तो पता ही होता है ना इंग्लिश वाले टीचर कितने क्यूट होते हैं। ऐसे तरीके से भोली के साथ कभी किसी ने बात नहीं किया था जिस तरीके से उस टीचर ने बात किया था, जिसकी वजह से हमारी भोली अंदर से अच्छा फील कर रही थी, कंफर्टेबल फील कर रही थी। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना यार, अगर तुमसे कोई प्यार वाली बातें कर ले तुम कितना अच्छा फील करते हो, कितना कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ, राइट? भो 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 हाँ हाँ बेटा कोशिश करो बोलने की, चलो चलो। भो 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 भोली, बहुत अच्छा बेटा, अपने डर को दिल से निकाल दो और बोलने की कोशिश करो, फिर तुम भी सबकी तरह बोलने लगोगी। सही में? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज़ स्कूल आना पड़ेगा। ये लो इस किताब को पढ़ना, इसमें कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों का पिक्चर्स है और उसके साथ नाम भी है। तुम 1 महीने में इस किताब को ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी, और फिर तुम उसे भी कंप्लीट कर लोगे, फिर मैं उससे भी बड़ी किताब दूंगी। ऐसे करते करते तुम गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी और फिर तुम बिना डरे बोलने लगोगी। सो क्यूट भाई यार, ऐसी टीचर तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। इतनी अच्छी टीचर कैसे ही हो सकता है कोई। मुझे मेरी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स मैम का याद आ गया। नई नई पोस्टिंग हुई थी उसकी। प्री बोर्ड तो तुम्हें पता ही है बेकार का होता है, कोई काम तो होता नहीं है प्री बोर्ड का, और मैं पढ़ा भी नहीं था उस समय, तो मैंने लेटर लिख के दे दिया था मैम को। उसके बाद बहुत ज़्यादा सीन हो गया था। इस वीडियो में बात नहीं करते उसके बारे में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम बढ़ते स्टोरी पे। पता नहीं मैं ऐसी चीज़ें क्यों ही करता हूँ, बट उस समय मोटिवेशन आ जाता है यार, समझो। खैर स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब उस दिन के बाद समय बीतता है। जो एक समय गांव हुआ करता था अब वो छोटा एक शहर बन चुका है। गांव के अंदर में जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो हाई स्कूल बन चुका है। और एक ऐसे ही रात को विशंबर अपने पत्नी से ये डिस्कस कर रहा होता है, क्या हमें विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए?
हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है, हाँ कर दीजिए। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ ही मिलेगा हमारी भोली को। पति का इतना बड़ा दुकान है, अपना घर है, सुना है हजारों रुपया बैंक में है, और साथ ही साथ दहेज तक नहीं ले रहे। पर वो तो मेरी ही उम्र का है, ऊपर से वो लंगड़ा भी है। उसकी जो पहली पत्नी थी उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। हाँ तो इसमें क्या है, 45 हो या 50, लड़कों का कोई शादी करने का एज नहीं होता। वैसे भी हम बहुत खुशकिस्मत है कि वो दूसरे गांव का है, उसे तो पता भी नहीं है हमारी भोली के मुंह में दाग धब्बे है, और वो दिमाग से भी कम अकल है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? अगर हम इस रिश्ते को ठुकरा दे तो फिर हमारी भोली ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। हाँ पर मैं सोच रहा था कि हमारी भोली क्या बोलेगी। वो क्या बोलेगी, वो तो गूंगी गाय जैसी है। अब ये सारी बातें जो रामलाल अपनी पत्नी के साथ कह रहा था, घर के एक कोने में बैठे भोली ये सारी चीजें सुन रही थी। भाई साहब, दुख दुख दुख, जिधर देखो ना भाई साहब एक ही चीज दिखता है, दुख। काश कोई हमारे जिंदगी में डोरेमोन बन के आता और जिंदगी संवार देता, एक नई बहार देता। सही बात है। खैर मैं ये बता रहा था कि वो जो दिन था जिस दिन भोली पहली बार स्कूल गई थी, उसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है कई सालों बाद, जब भोली बड़ी हो चुकी थी, उसका उम्र हो चुका था शादी करने का, और कोई बिशंबर नाम का बुड्ढा था जो कि भोली से शादी करना चाहता था। और भोली का माँ और बाप ये डिस्कस कर रहा था कि भोली को शादी दे या ना दे। डिस्कस क्या यार, माँ को तो देख के नहीं लगा, वो डिस्कस कर रहा था, बट जो भी हो उसकी शादी का बात चल रहा था, ठीक है। अब देखो आगे होता है क्या। अब एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। ये क्या है तो मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो। हाँ, मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब कुछ दिन बीतते हैं और वो दिन आता है जब अब भोली का शादी होने वाला था बिशंबरनाथ से, वही बुड्ढा। क्या कहो यार। अब बिशंबरनाथ धूमधाम से अपना बारात लेके आता है, उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड्स सब आते हैं उस बारात में। और जैसा एक टिपिकल इंडियन शादी होता है जहाँ बाराती आता है डांस वांस फुल इंडियन म्यूजिक के साथ। मुझे एक चीज़ बताओ, 50 साल का ये बुड्ढा इस उम्र में जहाँ उसे केदारनाथ जाके अपने पापों के प्रायश्चित करना चाहिए, इस उम्र में उस बुड्ढे को जवानी चढ़ा हुआ है, शादी करने आया हुआ है भाई, धूमधाम। क्या चल रही है यार। चाचा गलत हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देख के रामलाल काफ़ी खुश था, बट उसकी जो बहनें थी ना, वो इतना धूमधाम से शादी हो रहा था भोली का, ये चीज़ देख के थोड़ा जलस फील कर रहा था। अब दूल्हा मंडप पे तैयार था, पंडित जी ने कहा बुलाइए लड़की को, और हमारी भोली लाल कपड़े, लाल साड़ी, लाल दुपट्टे में मंडप पे आ चुकी थी। अब बिशंबर के पास ही बिशंबर का एक दोस्त खड़ा हुआ था, जिसने बिशंबर से कहा, भाई बंदी आ चुकी है, शादी नहीं करना क्या तेरे को? बरमाला पहना, नहीं करना है तो भाई मैं कर लेता हूँ। अब किसी ने भोली का घूंघट थोड़ा उठा दिया ताकि वरमाला पहनाने में आसानी हो, बट जैसे ही उठाया तो बिशंबर का चेहरा देखने लायक था। चेहरे में जो काले धब्बे थे वो बिशंबरनाथ ने देख लिए थे। अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसके दोस्त ने कहा, भाई रहने दे, कर ले, तू भी कौन सा जबान है, कर ले कर ले। बट बिशंबरनाथ भोली के चेहरे पे ये काले धब्बे देखने के बाद उसे शादी नहीं करना चाहता था। अब बिशंबरनाथ एक ही शर्त पे शादी करता, अगर उसे 5,000 रुपया दहेज पे मिलता तब। अब जैसे ही बिशंबरनाथ ने ये चीज़ कहा, रामलाल ने अपने पगड़ी उतार के उसके पैरों पे रख दिया। देखो, एक बेटी का बाप का सबसे बड़ा इज्जत उसके पगड़ी में होता है। अब जब वो उठा के उसके सामने रख देता है और हाथ फेरा के ये कहने लगता है कि मेरे पास 2,000 रुपया, ये ले लो और शादी कर लो। बट बिशंबरनाथ तैयार नहीं था इस चीज़ से। उसने सीधा कह दिया, या तो 5,000 रुपया दो या हम वापस चले जाएंगे। बाप के पास कोई ऑप्शन थोड़ी होता है। अब कैसे तैसे वो मैनेज करता है और 5,000 रुपया उसके पैरों पे फेंक देता है। अब जैसे बिशंबरनाथ को पैसे मिलते हैं, बिशंबरनाथ एक लालची और हैवानियत भरे चेहरे से हंसी देता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। अबे साले, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इस 50 साल के बुड्ढे को किस बात के 5,000 रुपये चाहिए शादी करने के लिए, वो भी जवान लड़की को यार। मतलब भाई सुन, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तेरा जो ये चेहरा है ना, इसे मैं अगर प्रिंट आउट करके लेके जाके समोसे की दुकान में भी जाऊँ ना भाई, वो समोसा वाला तेरा चेहरा देख के मुझे 2 समोसा तक नहीं देगा भाई, समझ रहा है ना।
तेरा चेहरे का कीमत 2 समोसे का है और तू साले दहेज मांग रहा है बहनचो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब जैसे बिशंबर भोली के गले पे वरमाला पहनाने वाला होता है, भोली उसे रोक देती है, जिस वजह से वो वरमाला सीधा जाके उस मंडप के अंदर में जो आग था उसके अंदर गिरता है। और पहली बार अब भोली ने ऐसा कुछ कह दिया था जिसके बारे में उस शादी में आए हुए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिताजी, आप पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं कर रही। उस शादी में आए जितने लोग थे, चाहे वो भोली का बाप हो, माँ हो, भोली का बहन या भाई या पड़ोसी रिश्तेदार, सब वो देख के सदमे में थे कि कैसे भोली बिना अटके बिना रुके बोल पा रही है। और इसी बीच भोली का बाप ये कहता है, भोली कम से कम हमारे इज्जत के बारे में तो सोच। आपकी इज्जत की खातिर ही तो मैं इस बूढ़े और लंगड़े इंसान से शादी करने जा रही थी, लेकिन ऐसे लालची और मतलबी इंसान को मैं अपना पति नहीं मान सकती। उस शादी में आए कुछ लोग फुसफुसा रहे थे भोली के बारे में कि कैसी बेशरम लड़की है। हाँ, कैसी बेशरम लड़की है। हम सब ने तो सुना था ये गूंगी गाय है, अभी देखो। हाँ आंटी, आप सबको ये लगता है ना कि मैं गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप मेरा हाथ इस जानवर के हाथ में दे रहे थे, लेकिन अब मैं वो गूंगी गाय हूँ जिसने बोलना सीख लिया है। और कुछ सुनना चाहते हैं आप सब? अब देखो, भोली का ऐसा दुर्गा माँ का रुद्र अवतार देखते हुए हमारे विशंबर नाथ का तो फट गया था भाई। अब उसे पता चल चुका था कि अगर मैं और रुका ना तो अपने ही शादी में पेला जाऊंगा, तो उससे अच्छा है मैं चला ही जाता हूँ। तो विशंबर नाथ ने अपना समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पतली गली की ओर निकल दिया और रामलाल भोली से अब कहता है, पर बेटी अब तुम्हारा क्या होगा? अब ना कोई तुमसे शादी करेगा, अब क्या होगा तुम्हारा? पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप और माँ जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों का देखभाल करूंगी और मैं वही स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने पढ़ना सीखा था, है ना मैम? अब ये सारा ड्रामा जो भी शादी का चल रहा था, ये कोने में बैठे हुए भोली का जो मैडम जो पहली बार उससे मिली थी, जिसने उसे बोलने के लिए इनकरेज किया था, वो एक कोने में खड़े होके ये सारी चीजें सुन रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स। और भोली की टीचर की आंखों में दिख रहा था वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन जो एक मास्टरपीस बनाने के बाद एक क्रिएटर फील करता है। लाइक देखो, कभी तुमने केक ट्राई किया है खुद से बनाने का, और बनने के बाद चाहे कैसा भी बनाओ तुम्हें खुशी फील होता है ना, कुछ ऐसा ही फील हो रहा था उसके टीचर को, क्योंकि अब भोली समझदार हो चुकी थी, बहादुर हो चुकी थी और उसने अब बोलना सीखा था, बिना डरे, बिना घबराए और बिना हकलाए। तो देखो, इस चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरी तरीके से वुमेन एजुकेशन की ओर था कि किस तरीके से एक लड़की जो बोल नहीं पाती थी, जिसे उसके फैमिली समाज इग्नोर करता था, बट एजुकेशन मिलने के कारण उसने अपने आप को और समाज का जो सोच है उसे बदला। ये जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी फॉर्म में बताया, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, उसमें पॉइंट वाइज तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। इतना छोटा, इतना क्रिप्ट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। साथ ही साथ कई सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट भी दिया हुआ है, तो जरूर चेकआउट करना उससे। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहां हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहां तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पे दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पे, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है, अच्छा या बुरा, टाइप करके भेज देना है। क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हम स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार, जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।